हेलो डियर स्टूडेंट्स। देखिए आपको एक क्वेश्चन बड़ा इम्पोर्टेंट है, इसको देखिए। क्वेश्चन है, ये एक्चुअली पढ़ाया गया था लेकिन बच्चों का डिमांड फिर से है, खास करके वंदना ने कहा पढ़ा दीजिएगा सर। मेंडल के नियमों को एक एक उदाहरण देकर समझाइए। तो इसमें देखिए, ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के पौधों पर प्रयोग करके वंशागत के 3 मुख्य नियम जो है दिया था। इसमें पहला है लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविता का नियम। लॉ ऑफ सिग्रीगेशन, पृथक्करण का नियम। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्बेंट, वर्गीकरण का नियम, ऑब्लिक स्वतंत्र अभिविहन का नियम। देखिए इसमें आसानी से आप समझ सकते हैं। लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविता का नियम, जब दो विपरीत लक्षणों जैसे एक लंबा और एक बौना वाले शुद्ध पौधों के बीच संकरण कराया जाता है। देखिए यहाँ पर ये लॉन्ग प्लांट है कैपिटल टी टी, और यहाँ पर क्या है स्मॉल टी टी है, देख रहे हैं आप लोग। और ये कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी, देखिए फर्स्ट जनरेशन, यहाँ पे देखिए यहाँ प्रथम पीढ़ी में सभी पौधे क्या होते हैं, 100% लॉन्ग पौधे प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो प्रथम पीढ़ी F1 जनरेशन में केवल प्रभावी लक्षण, डोमिनेंट ट्रेट ही दिखाई पड़ता है, जबकि अप्रभावी लक्षण, रिसेसिव ट्रेट छिपा रहता है। ठीक है, ये फिगर के माध्यम से देखिए। लॉन्ग प्लांट पेवर कैपिटल टी टी, डॉर्फ प्लांट पेवर स्मॉल टी टी। और इसमें जब गेमीट बना तो इन दोनों टी टी से एक टी यहाँ और यहाँ स्मॉल टी, यहाँ कैपिटल टी का क्रॉस हो तो कैपिटल टी स्मॉल टी, यह हाइब्रिड लॉन्ग प्राप्त हुआ। F1 पीढ़ी में सभी पौधे 100% लॉन्ग प्राप्त होते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से बेटा आपको ये फिगर बनाना होगा। ठीक है, ये करना होगा। देखिए मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ यहाँ कितना आसान है। देखिए कैपिटल टी और इंटू स्मॉल टी, इसमें से देखिए कैपिटल टी आ रहा है, यहाँ से एक स्मॉल टी आ रहा है, इन दोनों से क्या बन रहा है, कैपिटल टी स्मॉल टी। यही आपको F1 जनरेशन में देखना है। ठीक है, फिगर में। ठीक, नेक्स्ट इसमें आप देखिए दूसरा लॉ जो है वो आप देखेंगे इसमें। ये इस तरीके से, ठीक है, ये यूं यहाँ पे देखेंगे क्या है, लॉ ऑफ सिग्रीगेशन, पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम। इस नियम के अनुसार जब दो विपरीत लक्षणों वाले शुद्ध नस्ल के एक ही जाति के दो पौधों या जनकों के बीच संकरण कराया जाता है तो उनकी F1 पीढ़ी, जो F1 जनरेशन होती है में संकर पौधे हाइब्रिड प्राप्त होते हैं। देखिए यहाँ पे, ये देखिए फिगर में यहाँ क्या प्राप्त हो रहा है, हाइब्रिड प्राप्त हो रहा है ना। ये देखिए पेवर है, पेवर होमोजाइगस कैपिटल टी टी स्मॉल टी टी, जो अभी हमने मोनो हाइब्रिड में आपको बताया था वही चीज़ यहाँ भी है। देखिए ये हाइब्रिड प्राप्त हुआ ना, ये कैपिटल टी है, ये स्मॉल टी है। ठीक, इस तरीके से आपने देखा क्या प्राप्त हुआ, F1 जनरेशन में संकर पौधे हाइब्रिड प्राप्त होते हैं और सिर्फ प्रभावी लक्षण को ही प्रकट करते हैं, किंतु इनकी दूसरी पीढ़ी F2 जनरेशन के पौधे में परस्पर विपरीत लक्षणों का एक निश्चित अनुपात 1:2:1 में पृथक्करण हो जाता है और युग्मक निर्माण के समय गुण अलग अलग हो जाते हैं और युग्मकों की शुद्धता बनी रहती है, इसीलिए इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये देखिए इस तरीके से आपको ये देखना है। शुद्धता का नियम मोनो हाइब्रिड के परिणामों पर आधारित है। देखिए ये फिगर, इसमें आप देखिए पेवर प्लांट से ये इस तरीके से हो रहा है और आपने इसको देखा भी था। यहाँ जब कैपिटल टी स्मॉल टी हेट्रोजाइगस टाल प्लांट जो मिला, इसका सेल्फिंग करवाया गया तो यहाँ देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी से कैपिटल टी स्मॉल टी को गुणा किया गया, तो कैपिटल टी से कैपिटल टी का तो कैपिटल टी टी मिला, कैपिटल टी का फिर स्मॉल टी से हुआ तो कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इस स्मॉल टी का जब कैपिटल टी से हुआ तो यहाँ कैपिटल टी स्मॉल टी, और स्मॉल टी का जब स्मॉल टी से हुआ तो स्मॉल टी। अब देखिए रेशियो क्या प्राप्त हुआ, देखिए ध्यान से यहाँ पर, ये देखिए ये सिंगल है एक, यहाँ पर देखिए ये दोनों क्या है, दो हैं और यहाँ पर एक है। ठीक है, एक जो है पेवर लंबा हुआ और ये दो हैं क्या है, हाइब्रिड लॉन्ग हुए दो, और एक पेवर जो है बौना हुआ डॉर्फ। तो 1:2:1, ये आपका क्या है, जीनोटिपिक रेशियो है। क्या है, जीनोटिपिक रेशियो। और अगर फेनोटिपिक कहा जाए तो क्या होगा, फेनोटाइपिक। तो क्या होगा, 3:1, क्योंकि दो हाइब्रिड लॉन्ग है
और ये पेवर लॉन्ग है तो 2 1 3 हो जाएगा, और ये जो है हमारा क्या है, डॉर्फ है। ठीक, इस तरीके से आपने देखा इसको। अब देखिए आगे, देखिए इसमें ये देखिए जो तीसरा नियम है, इम्पोर्टेंट है ये भी देखिए। तीसरे नियम में आप देखिए, मेंडल का तीसरा नियम है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, स्वतंत्र अभिविहुवन या वर्गीकरण का नियम। ठीक है, इस तरीके से आप देखेंगे इसमें, तो ये आपको दिखाई देगा, जब दो या दो से अधिक लक्षणों वाले पौधों के बीच संकरण क्रॉस कराया जाता है तो प्रत्येक लक्षण के जीन स्वतंत्र रूप से गेमीट्स युग्मकों में जाते हैं और अगली पीढ़ी में नए संयोजन बनते हैं। इस नियम के अनुसार एक लक्षण की वंशागत दूसरे लक्षण की वंशागत को प्रभावित नहीं करती, जो 9:3:3:3:1 का डाई हाइब्रिड रेशियो प्रदान करता है। अब मेंडल के नियमों की महत्व क्या है? इन नियमों से शुद्ध और अशुद्ध पौधों की पहचान की जा सकती है, आनुवांशिक रोगों को समझने और उनके निदान में उपयोगी है। फिर देखिए इसमें इनका एग्जाम्पल देखिए, येलो राउंड और ग्रीन रिंकल्ड पीए प्लांट्स में जब हम करवाते हैं, येलो राउंड पीए प्लांट्स और ग्रीन रिंकल्ड पीए प्लांट्स में, तो इनका रेशियो जो आता है 9:3:3:1 आता है। और अगर ये फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो में करेंगे तो 1:2:4:1:4:1:1:2:1:1 इस तरीके से देखिए इसमें कैपिटल वाई कैपिटल आर से स्मॉल वाई स्मॉल आर का जब हम करते हैं तो यहाँ गेमीट हमारा क्या बनता है, कैपिटल वाई कैपिटल आर। ये दोनों में से दो कैपिटल वाई वाई से ये आ गया, ये दोनों कैपिटल आर से आर आ गया, यहाँ पे इसी तरीके से स्मॉल वाई स्मॉल आर आ गया। इनका जब क्रॉस कराया गया तो कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर। यहाँ देख रहे हैं ये कैपिटल वाई है, ये स्मॉल वाई है, यहाँ कैपिटल आर है, यहाँ स्मॉल आर है, ये F1 जनरेशन है, डाई हाइब्रिड येलो राउंड प्लांट हुआ। इनकी जब सेल्फिंग हुई तो देखिए सेल्फिंग होने पर क्या हो रहा है, देखिए कैपिटल वाई का आर से हुआ तो कैपिटल वाई आर हो गया, कैपिटल वाई का स्मॉल आर से कैपिटल वाई स्मॉल आर हो गया, और स्मॉल वाई का कैपिटल आर से तो कैपिटल आर स्मॉल वाई, और स्मॉल वाई का स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर। यहाँ पे थोड़ा सा आप सही कर लेंगे इसको, ये जो गलत लिखा हुआ है ये आप लिखेंगे स्मॉल वाई और स्मॉल आर, ये आपका सही होगा। ठीक है, ये इसको आप बना लीजिएगा, ये एक्चुअली सही नहीं है। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए नेक्स्ट पेज पर हम आपको दिखाते हैं, ये देखिए यहाँ पे देखिए आप इसको, ये देखिए यहाँ कैपिटल वाई कैपिटल आर और इस कैपिटल वाई स्मॉल आर, और यहाँ स्मॉल वाई कैपिटल आर। यहाँ पे देखिए ये आपको सही करना होगा, ये यहाँ गलत छपा हुआ है। यहाँ क्या होगा, लास्ट में आपका आया था स्मॉल वाई स्मॉल आर, क्या है स्मॉल वाई और स्मॉल आर होगा। ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे आप देखिए कैपिटल वाई और कैपिटल आर का इनसे जब गुणा हुआ तो यहाँ कैपिटल वाई कैपिटल आर आया। यहाँ पे देखिए कैपिटल वाई और कैपिटल वाई हो गया, यहाँ कैपिटल आर स्मॉल आर हो गया। इसका जब इससे किया गया तो यहाँ क्या होगा आपका कैपिटल वाई स्मॉल वाई और कैपिटल आर। यहाँ पे जब आपका होगा तो क्या होगा, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर होगा, क्योंकि यहाँ स्मॉल वाई स्मॉल आर है, यहाँ कैपिटल वाई कैपिटल आर। तो ये क्लियर हो गया, और ये चारों येलो राउंड जो है हमको मिले। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरे में जब हम आते हैं तो कैपिटल वाई और स्मॉल आर का जब कैपिटल वाई और कैपिटल आर से हुआ तो यहाँ पे कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ये भी येलो राउंड हो गया। उसके बाद कैपिटल वाई और कैपिटल जो ये आपका कैपिटल वाई और यहाँ पर क्या है आपका कैपिटल वाई है, और यहाँ पे स्मॉल आर, यहाँ स्मॉल आर है। तो यहाँ देखिए कैपिटल वाई स्मॉल आर। जब हमको दो स्मॉल आर मिलेंगे तो ये हमारा क्या बनेगा, येलो रिंकल्ड बनेगा। यहाँ भी देखिए दो स्मॉल आर मिला है तो येलो रिंकल्ड हुआ है। ठीक है, और येलो रिंकल्ड जो होता है उसमें स्मॉल आर जरूर होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा, यहाँ येलो रिंकल्ड दो आपने देखा। ठीक है, क्लियर। और इस तरीके से इसका जब इससे होगा तो वही चीज आएगा, कैपिटल या कैपिटल वाई और स्मॉल वाई स्मॉल आर से हो तो कैपिटल वाई स्मॉल आर हो गया। ये देख लिया आपने। फिर देखिए आप आगे इसमें
ये देखिए, यहाँ पे देखिए, ये तीसरे में जब हम आते हैं तो क्योंकि यहाँ स्मॉल वाई कैपिटल आर है, पहला हमारा क्या कैपिटल वाई कैपिटल आर है, तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर हो गया। उसके बाद दूसरे में आपका कैपिटल वाई स्मॉल आर है, तो यहाँ पे देखिए कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। तीसरे में आप जाएंगे तो कैपिटल स्मॉल वाई और कैपिटल आर से जो है आपका किससे हो रहा है, यहाँ पे देखिए गुणा स्मॉल वाई और कैपिटल आर स्मॉल, तो यहाँ भी आपका देखिए क्या गड़बड़ हो रहा है कि यहाँ पे भी गलत जो है लिखा है, इसको सही कर लीजिएगा। ये आपका क्या होगा, स्मॉल वाई होगा, स्मॉल वाई कैपिटल, जहाँ पे दो स्मॉल वाई आएंगे वहाँ पे ग्रीन राउंड होगा, ये भी आप जानिएगा। यहाँ भी देखिए क्योंकि हमारा स्मॉल वाई और कैपिटल आर से किससे हो रहा है, स्मॉल वाई और स्मॉल, तो ये भी क्या होगा, स्मॉल वाई होगा, स्मॉल वाई और स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, तो यहाँ भी क्या है, दो स्मॉल वाई है तो इसलिए ग्रीन राउंड होगा। और फिर देखिए चौथे में आप आएंगे तो स्मॉल वाई स्मॉल आर से कैपिटल आर और कैपिटल वाई का होगा, तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। उसके बाद दूसरे में आप देख रहे हैं कि कैपिटल वाई और स्मॉल आर, और वहाँ भी स्मॉल आर है, तो कैपिटल वाई स्मॉल आर, ये देखिए दो यहाँ पे स्मॉल आर आ गया तो येलो रिंकल्ड हो गया। इसमें देखिए दोनों स्मॉल वाई हैं, ये खाली कैपिटल आर है, तो स्मॉल वाई कैपिटल आर और स्मॉल आर, तो ये दो वाई यहाँ पे आया तो ये भी ग्रीन राउंड। और चौथे में क्योंकि दोनों यहाँ भी स्मॉल वाई स्मॉल आर है, वहाँ भी स्मॉल, तो ये क्या बनेगा हमारा, ये रेशियो बनेगा स्मॉल वाई और स्मॉल है, तो ये ग्रीन रिंकल्ड बनेगा। इस तरीके से ये चेकर बोर्ड आपको बनाना था, ठीक है। तो ये आपका हो गया जो है इसके आगे हम आपको रेशियो इसका बताते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये एक बार इसी को हम आपको बना के फिर से दिखा देते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो समझने में। देखिए इस तरीके से यहाँ पे हम आपको नए तरीके से बना के दिखाई देते हैं। देखिए ये आपने क्या पाया था, कैपिटल वाई और कैपिटल आर, ये पाया था। उसके बाद दूसरा आपको क्या मिला था, और दूसरा आपको मिला था कैपिटल वाई स्मॉल आर, और तीसरा क्या मिला था, स्मॉल वाई और कैपिटल आर। तीसरा चौथा क्या मिला था, स्मॉल वाई स्मॉल आर, यही तो मिला था ना। अब इसको आप चेकर बोर्ड में हम आपको बना के दिखा देते हैं। देखिए अभी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसको अगर आप बना लिए तो कल के एग्जाम में 100% ये क्वेश्चन पूछने का संभावना है। ये देखिए, और यहाँ पे भी वही लिखेंगे, कैपिटल वाई कैपिटल आर, और यहाँ पर कैपिटल वाई स्मॉल आर, और यहाँ पे स्मॉल वाई कैपिटल आर, और यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा, स्मॉल वाई स्मॉल आर। अब देखिए इसका और इसका गुणा करेंगे तो क्या होगा, सीधे सीधे कैपिटल वाई इस कैपिटल आर, और इसका इससे गुणा करेंगे तो क्या होगा, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। देख रहे हैं ना, ये कैपिटल वाई यहाँ कैपिटल वाई, ये दोनों हो गए इकट्ठा, और ये कैपिटल आर और ये स्मॉल आर हो गया। इसका जब इससे गुणा करेंगे तो क्या होगा, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई कैपिटल आर और कैपिटल आर हो गया। इसमें भी देखेंगे तो क्या होगा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर और स्मॉल आर हो गया। देख रहे हैं। इसी तरीके से दूसरे में जब आप करेंगे तो क्या होगा, दूसरे में आप करेंगे तो कैपिटल वाई और दोनों स्मॉल आर आ गया आपका। देखिए स्मॉल, जब स्मॉल आर आता है, कैपिटल वाई, और यहाँ पे आपने देखा स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर, तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, कैपिटल वाई और स्मॉल आर हो गया, है ना। नहीं नहीं नहीं, ये थोड़ा सा गलत हो रहा है। कैपिटल वाई और ये यहाँ से गुणा होगा ना, इसका यहाँ से गुणा होगा, तो ये कैपिटल आर होगा, ये कैपिटल आर स्मॉल, इसका इसका होगा तब होगा
कैपिटल वाई स्मॉल आर। इसमें जब करेंगे, इसका करेंगे तो क्या, कैपिटल वाई और स्मॉल स्मॉल आर। ठीक है, इसमें जब करेंगे तो क्या होगा, कैपिटल वाई और स्मॉल आर। अब देखिए जहाँ पे दो स्मॉल आर आ रहे हैं, दो स्मॉल, तो ये क्या होंगे, येलो रिंकल्ड होगा। क्या होगा, येलो रिंकल्ड, इसका नाम जो है येलो रिंकल्ड होगा। रिंकल्ड, येलो रिंकल्ड, ये भी आपका क्या होगा, येलो रिंकल्ड, येलो रिंकल्ड। उसके बाद देखिए, अब तीसरे में फिर हम अगर आते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई और कैपिटल आर, ये देखिए। और फिर दूसरे में जब जाएंगे तो क्या होगा, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, यही होगा ना। उसके बाद तीसरे में जब आप जाएंगे तो स्मॉल वाई कैपिटल आर। और चौथे में जाएंगे तो क्या होगा, स्मॉल वाई और कैपिटल आर स्मॉल आर। ये भी आप देख रहे हैं, दो स्मॉल वाई जब आता है तो ये क्या हो जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, ये भी आप जानिए। इस दो स्मॉल, तो इसको हम ग्रीन, जो है क्या बोलते हैं, ग्रीन राउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रीन राउंड, ROUND, ग्रीन राउंड। क्लियर, दो स्मॉल जब वाई आएंगे तो ये क्या कहलाएगा, ग्रीन राउंड कहलाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको जानना होगा। फिर देखिए इसमें चौथे में देखिए, कैपिटल वाई और कैपिटल आर स्मॉल आर। फिर इसमें देखिए क्या होगा, कैपिटल वाई और स्मॉल, दो स्मॉल आ रहा है यहाँ पर, तो ये क्या होगा, इस येलो रिंकल्ड हो गया। ठीक है, जब दो स्मॉल आ रहेगा तो क्या होगा, ये येलो रिंकल्ड, रिंकल्ड, येलो रिंकल्ड। ठीक है, फिर देखिए उसके बाद आपका फिर आता है, इसमें देखिए तीसरे में देखिए, इसमें स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है, फिर यहाँ दो दो स्मॉल वाई है तो क्या होगा, ये ग्रीन राउंड होगा। ठीक है, क्या होगा, ग्रीन राउंड होगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, ग्रीन राउंड। और यहाँ पर भी दो स्मॉल वाई है तो ये भी क्या होगा, ग्रीन राउंड। ठीक, अब देखिए लास्ट में एक बचा, उसमें दो हैं, दोनों स्मॉल वाई हैं, दोनों स्मॉल वाई स्मॉल आर आर। जब दोनों स्मॉल आएंगे तो ग्रीन रिंकल्ड होगा। ठीक है, क्या होगा, ग्रीन रिंकल्ड, ग्रीन रिंकल, WRINKLED, ग्रीन रिंकल। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आपको। और टोटल सब क्या होगा, येलो राउंड होगा, जितने हैं सब क्या होंगे, येलो राउंड होंगे। देखिए ये भी येलो राउंड, येलो राउंड, ये भी 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 येलो राउंड, और ये भी येलो राउंड, ये भी येलो राउंड। सब ऊपर बना, हम दोबारा आपको बता रहे हैं समझने के लिए, बहुत सारे लड़के कंफ्यूज थे, सर कैसे बनता चेकर बोर्ड। तो अब आपका क्या होगा, फिनोटिपिक रेशियो क्या होगा, फिनोटिपिक रेशियो आपका क्या होगा, इसमें देखिए हम आपको बता रहे हैं फिनोटिपिक रेशियो, थोड़ा सा ऊपर, हाँ ये देखिए, फिनो रेशियो, ये होगा 9:3:3:1। ठीक है, 9 जो आपके मिले वो क्या मिले, 9 जो मिले आपके येलो राउंड मिले। क्या मिले, येलो राउंड, येलो राउंड। और 3 जो आपके मिले क्या मिले,
येलो रिंकल्ड मिले। येलो रिंकल्ड। और फिर 3 जो आपको मिले, ये क्या मिले? ग्रीन रिंकल्ड, ग्रीन राउंड मिले, ठीक है, ग्रीन राउंड मिला। और एक जो ये मिला वो क्या मिला हमको? ग्रीन रिंकल्ड मिला। ग्रीन रिंकल्ड मिला। हो गया क्लियर बेटा? तो अब इसमें आप फिगर में भी देख सकते हैं, गिनेंगे तो आपको देखिए 3 ग्रीन जो है आपको राउंड मिलेगा, और 3 जो है येलो रिंकल्ड मिलेगा, एक ग्रीन रिंकल्ड मिलेगा, और 9 जो है येलो राउंड। ये तो आपका हुआ जीनोटिपिक रेशियो। अब फिनोटिपिक रेशियो में आपको हम बता दें कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको जानना है। अ, ये आपका फिनोटिपिक हुआ। और जीनोटिपिक रेशियो में आपको हम लिख के बता दे रहे हैं यहाँ पे, जीनोटिपिक रेशियो। ये देखिए जीनोटिपिक रेशियो में हम आपको यहाँ पे ले, देखिए यहाँ पर। तो जीनोटिपिक रेशियो जब हम लिखेंगे तो क्या होगा, बहुत याद करने का बड़ा आसान तरीका है। 1:2:2, मतलब 122 आप याद कर लीजिए, और अनुपाते 4। और फिर मेंडल का प्रथम नियम का जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में निकला था, जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1, ये याद हो गया। और उसके बाद जो है, जब 1:2:1 याद हो जाएगा तो ये अनुपाते 2:1, बस यही याद करना। तो ये 122, और उसके बाद 4, उसके बाद मोनोहाइब्रिड क्रॉस, फिर 2:1, ये आपका हो गया। एक बार हम आपको इसको फिर से समझा रहे हैं, देख लीजिएगा एक फिगर। यहाँ से देखिए, वो ऊपर बना हुआ है प्रिंटेड, लेकिन हमने इसको बताया। यहाँ देखिए, ये देखिए, एक येलो राउंड, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 हो गया। तो 9 रेशियो यहाँ हो गया येलो राउंड। और उसके बाद आपका क्या हुआ, येलो रिंकल्ड में 1, 2, 3 हो गया, और ग्रीन राउंड में 1, 2, 3 हो गया, और ग्रीन रिंकल्ड में 1 हो गया। तो ये आपका ये रेशियो भी लिखा हुआ है, जीनोटिपिक फिनोटिपिक। बस इतना ही है बेटा। इसको चक्र बोर्ड अगर आप बना देंगे, नहीं भी लिख पाएंगे तो भी आपको पूरा नंबर मिलेगा। बस आज इतना ही। बेस्ट ऑफ